सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, तो इस वीडियो में आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि कौन से कंडीशन में आप लोगों को जो है लोन के तहत लोन के लिए जो आप लोन जो पे नहीं कर पा रहे हैं वो लोन के लिए आपको परेशानी झेलना पड़ सकती है। रिकवरी एजेंट आपके घर आ सकता है और आपको उल्टा सीधा बोल सकती है और क्या क्या स्टेप वो ले सकती है। सो गाइस, तो मैं हूं सम्राट, आप देख रहे हैं टेक सम्राट हिंदी। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं भाई लोग, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास के बेल मुझे कॉल कर रख दीजिएगा, ताकि जब भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कुछ मॉनिटोरियम लेके इशू हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो मुझे मैसेज कीजिए, जो कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या समस्या हो रहा है आपको। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति अपना जो है नंबर मत शेयर करना, क्योंकि मैंने देखा है मेरा बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है वो लोग जो है नंबर शेयर कर रहे हैं। नंबर शेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अगर चैनल में अगर आप लोगों ने क्या कोई नंबर दिया है तो मेरा दूसरा कोई भी व्यूअर्स जो है देख रहा है, अगर वो उस नंबर में देख के उल्टा सीधा आपको फ़ोन करके उल्टा सीधा बोलता है, क्योंकि आपके पास सबके पास ये नंबर चला जाएगा ना, तो जो मेरा वीडियो देखेगा सभी के पास ये नंबर चला जाएगा, तो आपको ही बाद में इन फ्यूचर समस्या झेलनी पड़ सकती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, नंबर कोई मत शेयर कीजिएगा। पूरा प्रोसीजर मैं बताता हूँ। पहले मान लीजिए आपने लोन लिया है। लोन लेने के बाद आप जो है आपका जो है 3 महीना से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, 92 डेज़ ओवर हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है, 1 से 2 महीने का अंदर आपका अकाउंट एनपीए में जाता है। पहले आपको पूछा जाता है कि आप सर आप पेमेंट करेंगे या फिर नहीं, तो आप किस कारण से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको जानने के बाद जो है क्या होता है, एनपीए में आपका अकाउंट चला जाता है। और उसके बाद, और एनपीए का मतलब होता क्या है, एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब वो बोल रहे हैं कि आप उनको कोई लोन देकर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कि वो लोग कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है और उनको जो लोन नहीं मिल रहा है। और उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता ये है कि 60 डेज़ का कि आप फिर 90 डेज़ का, ज़्यादातर जो आता है 60 डेज़ का, जो 60 दिन का आपको नोटिस दिया जाता है कि 60 मतलब नोटिस दे दिया जाता है कि 60 दिन में आपको पैसा जो है क्लियर करना है, ईएमआई जो है आपको भरना शुरू कर देना है, नहीं तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। 60 दिन या फिर 90 दिन के अंदर, किसी ज़्यादातर जो है 60 दिन के अंदर आता है, 60 दिन के लिए। तो उसके बाद होता क्या है, अगर आप मान लीजिए पेमेंट नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करने के बाद आपका जो है एनपीए में चला जाता है, तो एनपीए में जाने के बाद जो है 60 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए फिर भी आप पेमेंट नहीं करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, सीधा केस कर देते हैं आपके ऊपर। ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला ही जाता है, केस नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपका करोड़ों का जो केस है तभी केस किया जाता है, नहीं तो नहीं किया जाता, आपको डराया जाता है। और इस कोरोना काल में तो 90% लोगों को जो है डराया जा रहा है कि आप अगर पैसा नहीं देंगे तो हम आपको लीगल एक्शन लेंगे। तो भाई लेके दिखाओ, आप लेके दिखाओ। लीगल एक्शन आपको अगर लेना है तो लेके दिखाइए। रिकवरी एजेंट और जो बैंक्स आपको डराएगी, क्योंकि उनको अगर आपको अगर वो डराती है तो आप डर के मारे आपका जो है प्रॉपर्टी जो है, कोई देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी जो है, मैंने नज़र में जो है प्रॉपर्टी बेच के अपना जो ईएमआई भर रहे हैं, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। इस लॉकडाउन में प्रॉपर्टी बेच के जो है ईएमआई भर रहे हैं। उनसे पागल आदमी, उनसे मतलब दिमाग ख़राब जिनका नहीं होता है, लोगों का दिमाग ख़राब हो गया कि प्रॉपर्टी बेच के दे रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में कोई पैसा नहीं भर पा रहा है। और ज़्यादातर लोगों के ऊपर केस हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो है लॉकडाउन जो है सभी के लिए है, कोई भी कमा नहीं पा रहा है। तो बंदा मान लीजिए 1-2 महीना 4 महीना बीत गया, फिर भी पैसा दिया जा सकता है कि मैंने जो सेविंग्स किया था सेविंग्स का दिया जाता है। लेकिन उसके बाद कैसे हम पैसा देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो यही बात है, अगर तो केस नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, रिकवरी एजेंट आपको आके डराती है, धमकाती है, तो आप सीधा बोलिएगा, आपको जो करना है कर दीजिए। और रिकवरी एजेंट जो मैंने बोला था, लीगल नोटिस जो अगर भेजते हैं तो आप पहले चेकआउट कीजिएगा और रियल होता है या फिर नहीं। और तीसरी बात, मैंने अक्सर देखा है कि 60 दिन बाद अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, मतलब वो देखते हैं, हम लोग देखते हैं, मतलब पर्सनली वो जो है लोगों के सामने आप लोगों का इज्जत लेना चाहते हैं। इज्जत कैसे ले जाना चाहते हैं कि आप लोग सभी जो है रिश्तेदार से अड़ोस पड़ोस के लोगों को जो है सबको बोलने जाते हैं कि इस बंदे ने पेमेंट नहीं किया, इस बंदे ने कोई पैसा नहीं दिया, ये जो है फ्रॉड है, झूठा है, मक्कार है, उल्टा सीधा आपके नाम पे बोला जाता है। और आपको जो है फ़ोन का जो है, जब आप लोन लेते हैं, लोन पासिंग का टाइम होता है, आपका लोन का जो प्रोसीजर होता है, तब आपसे जो परमिशन ले लिया जाता है कि आपका जो फ़ोन का
जो डिटेल्स है, कॉलिंग जो हिस्टोरी आप उनको दिया जाएगा। मतलब जैसे आप कोई ऐप जो है इंस्टॉल करते हैं थर्ड पार्टी, तब आपको जो है कॉलिंग का हिस्टोरी जो का आप परमिशन देते हो, वैसा ही उनको वहाँ पे भी परमिशन देना पड़ता है आपको लिख के। वहाँ पे जो है क्वेश्चन किया जाता है, आपको अगर टिक मार्क देते हैं तो आपका जो है परमिशन ले लिया जाता है। उसके बाद जो करते हैं वो लोग क्या, आप लोगों का जो कॉन्टैक्ट में जो बंदे हैं उनको फ़ोन करके उल्टा सीधा बोलते हैं कि ये आपका ये दोस्त है, ये कौन लगता है आपका, तो ये इस बंदे ने फ्रॉड है, झूठा है, मक्कार है। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि पोस्टर लगा के चला जाता है घर के बाहर कि इस बंदे ने पैसा नहीं दिया, पेमेंट किया, ये झूठा है, मक्कार है, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो पहली बात इनका ये सब करते हैं, मैंने तीनों चीज़ जो बताया, पोस्टर लगाते हैं, पेंटिंग का काम कर देते हैं। और दूसरा है जो है रिकवरी एजेंट कॉन्टैक्ट जो शेयर करके उल्टा सीधा बोलते हैं, ये होता है। और तीसरी बात अड़ोस पड़ोस के लोगों को बोलते हैं। कोई भी चीज़ का उनके पास राइट्स नहीं है। राइट्स है ये है कि फ़ोन का आपका डाटा वो देख सकते हैं, लेकिन फ़ोन करके उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज करना, ये सब मतलब परमिशन नहीं है। क्योंकि जो है इस सब कुछ के लिए भी बैंक्स को भी परमिशन लेना पड़ता है। और बैंक्स को कहाँ से परमिशन लेना पड़ता है? इस RBI से। RBI कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उससे परमिशन लेना पड़ता है। अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो कैसे उनको परमिशन नहीं देते, तो फिर कैसे उनके पास जो हक बनता है कि ये आप लोगों को उल्टा सीधा बोले, उल्टा सीधा गाली गलौज करे और अड़ोस पड़ोस के लोगों को ऐसे बोलते हैं और जो है पोस्टर लगा देते हैं। ऐसा कैसा परमिशन बनता है? राइट्स बनता है? राइट्स नहीं बनता है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इन सब जो है झूठे मक्कार लोगों के साथ जो है ये ज़्यादातर करते हैं रिकवरी एजेंट। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ जो है केस कर दीजिए बैंक के ब्रांच में। अगर मान लीजिए बैंक से आपके साथ ऐसा कर रही है, बैंक से अगर आपके साथ ऐसा करती है, तो आप जो RBI का ऑफिशियल साइट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जहाँ पे जो है कंप्लेन लिया जाता है नॉर्मल लोगों का, कंज्यूमर या फिर कंज्यूमर कोर्ट जो है वहाँ पे भी केस कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट या फिर जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपसे ये जो है गलत बिहेवियर जो है अच्छा नहीं कर रहे, उल्टा सीधा बिहेवियर कर रहे, आपका जो है नाम खराब कर देते हैं, आप सीधा ये केस कर सकते हैं। आपका जो सम्मान हानि का जो केस है, आप जो सम्मान हानि का जो है आपका जो इज्जत का जो है हानि पहुंचा है इज्जत का, आपके सम्मान हानि का जो है केस कर सकते हैं। सिंपली कर देने के बाद आपको बैंक जो है उल्टा आपको क्लेम देगी। ये मैं बोल देता हूँ, आपको उल्टा क्लेम देगी। क्योंकि जो है कोर्ट में अगर ये सब केस चलेगा तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको कोर्ट जो उल्टा क्लेम देगी और उस पैसे अच्छा मोटा खासा पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये जो है हक्स उनके पास नहीं, हक कोई पैसा उनके पास नहीं है। तो इसलिए डरिए बिल्कुल भी नहीं। और आप लोगों को मैं कुछ दिन बाद ही एक पर्सनल जो है व्हाट्सएप जो है आपको शेयर करूंगा, जहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आपको जो है प्रॉब्लम जो है हमको बता सकते हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है और आपके साथ क्या क्या हो रहा है। मैं उसका रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन बजा कॉल कर रख दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।